जब 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी और उसी समय से यह पकड़ पकड़ शुरू हुआ, उसी समय से लूटपाट भी शुरू। ये कैसी आदमी है, कैसी सरकार ये लोग चलाते हैं और कैसी लोगों के साथ बेशर्मी की तरह ये लोग बात करते हैं। ये 3 साल में बनी नहीं है, 3 साल से पहले बनी है, 3 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो गांव घरों में बिजली नहीं हुआ करता था, आप तो एनडीए की सरकार ने गांव तक बिजली नहीं पहुंचाती। 27 तारीख को आप सब सवेरा उठिए और सवेरा उठ करके नाश्ता जलपान बंद नहीं करना, पहले मतदान करना। श्री दिनेश जी और प्रहलाद जी, राजू जी, विजय जी और पंचानंद है ना, मैंने उधर पंचानंद पंचम के पंचानंद और बाबू जी और मंच पर उपस्थित जो कि बड़ी लंबी सूची है, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। अशोक भारती और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और गोला प्रखंड के भी प्रमुख गीता देवी जी और जिला परिषद के सदस्य श्रीमती सरस्वती देवी जी और तमाम यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों के साथ बहुत बहुत बुला रहा है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं कितना बोल पाएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपके बीच में हमें भी दिक्कत नहीं हो, आपको भी दिक्कत नहीं हो। अभी तो आप सबको ध्यान में है कि चुनाव है, वो चुनाव है 27 तारीख को, 27 फरवरी को, और वो चुनाव में हम सब लोग आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। एनडीए गठबंधन के और से जो आजसू के यहाँ प्रत्याशी है श्रीमती सुनीता चौधरी जी, उसको केला छाप में वोट दे करके विजय बनाना है, यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए आया हूं। क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से हम सब लोगों की ही थोड़ी गलती से यूपीए गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन तब भी हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि 3 साल से सरकार बन गई है तो नहीं, कुछ तो विकास का काम होगा। लेकिन इन 3 वर्षों में झारखंड की जनता को बड़ी निराश किया। इन 3 वर्षों में काम तो इन लोगों ने किया नहीं, लेकिन कमाया इन लोगों ने खूब। अभी आपको बता रहे थे किस प्रकार से लोगों ने लूटा है, बालू तक लोगों ने नहीं छोड़ा, कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, सब ये लोग लूटने में लगे, दोनों हाथ से लोग लूट रहे हैं और काम कुछ कर नहीं रहे हैं। लोगों को ठग रहे हैं, नौजवानों को ठग रहे हैं, गरीबों को ठग रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं। आप तो रोजगार के तलाश में गांव से लोग बाहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आए दिन हो रहे हैं। बहु बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। जिस पुलिस का काम होता था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, सजा देना, जेल में डालना, लेकिन आज तो सरकार ने उन लोगों को भी वसूली में लगा रखा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि रामगढ़ के लोगों को एक बड़ा अवसर मिला है ये उपचुनाव में, और इस उपचुनाव में सरकार को बता देनी है कि आपने जो 3 साल तक जो पाप किया है उसकी सजा रामगढ़ की जनता यहां से देगी। यही मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं। अभी हम नौजवानों के बारे में बात हो रही थी, सरकार बनी उस समय विधानसभा में उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। साहब ना रोजगार दिया, ना नौकरी दिया, ना भत्ता दिया, कुछ भी नहीं किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, देना तो दूर की बात है, यहाँ तो नियोजन और स्थानीय नीति ही बना नहीं पाई सरकार। और ये पहली दफा नहीं हुआ है कि आप पहले भी याद करिए, ये कैसी आदमी है, कैसी सरकार ये लोग चलाते हैं और कैसी लोगों के साथ बेशर्मी की तरह ये लोग बात करते हैं। जब 2013 में अर्जुन मुंडा के साथ ये सरकार में थे, उस समय उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हुआ करते थे। स्थानीय नियोजन नीति 1932 को लेकर के समर्थन उन्होंने
सरकार गिर गई, अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके हेमंत सोरेन जी सरकार बना, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। 13 और 14 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार थी। 13 और 14 ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहे, लेकिन स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई, चुप रहे, ऐसे ही वो सब में लूटते रहे। और आज वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बनाने दे रही। अरे बीजेपी कहां रोका, हम लोग तो विधानसभा में बैठे रहे, आप बोलने भी नहीं दिए। आपने बिल पास किया, हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को दीजिए, लेकिन आप क्या है, आज तो झारखंड की जनता अंधेरी की गलियों में भटक रहे हैं आपके नौजवान। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज जो झारखंड में सरकार है राजनीति कर रही है और झारखंड की जनता को अंधेरों में धकेल रही है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अवसर है इस सरकार को जवाब देने की, और जवाब तो लोकतंत्र में एक एक वोट से ही दिया जाता है। और यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, ये राजनीति करते हैं, काम करते नहीं, कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए। अभी बालू की चर्चा हो रही थी, आपको पता होगा कि क्योंकि हम तो यहीं से मुख्यमंत्री थे, यहां से जब मुख्यमंत्री बने यहीं से विधायक थे। उस समय तो नदी के बालू सा फ्री था, किसी को पैसा नहीं लगता था। और नदी की बालू में भी पैसा तब लगने लगा और पुलिस कब पकड़ने लगी, जब 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी। और उसी समय से यह पकड़ धकड़ शुरू हुआ, उसी समय से लूटपाट भी शुरू हुई। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ऐसी सरकार को अब हमें विदा करना, उसकी शुरुआत करो यहीं से। और ये अवसर आप सब लोगों को मिला है। अब ये विकास का काम देखो, आप सब लोग जानते हैं, जब एनडीए की सरकार बनी तो अलग राज्य भी बना, और अलग राज्य बना तो अब झारखंड का विकास हुआ एनडीए की सरकार के कार्यकाल में। अब सड़कें बनी, आप देख रहे होंगे ये सड़क कहाँ, यहाँ से रांची आप कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। आप तो रामगढ़ के जाना भी नहीं पड़ता रांची जाने के लिए। और जितनी भी गांव में, हम तो यहाँ विधायक थे, उस समय जानते थे कितनी सड़क थी, क्या हालत थी। लेकिन आज तो जहां कहीं भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सड़कें कितनी बनी हुई है। ये 3 साल में बनी नहीं है, 3 साल से पहले बनी है। 3 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो गांव घरों में बिजली नहीं हुआ करता था, आप तो एनडीए की सरकार ने गांवों तक बिजली भी पहुंचाती। और आज तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव में बिजली पहुंच गया, सड़क भी हम पहुंचा रहे हैं, और साथ साथ नल से लोगों को जल भी मिले। लेकिन आज भी झारखंड की सरकार तो केंद्रीय योजनाओं को भी झारखंड की जनता के यहां तक पहुंचा नहीं पा रही है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने कोई गरीब भूखे नहीं मरे, भूखे नहीं रहे, हर लोगों को अनाज मिले उसकी उन्हें व्यवस्था की। गरीबों के लिए 5 किलो अनाज अतिरिक्त बिना पैसा के निःशुल्क, लेकिन वो भी अनाज ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों को नहीं मिल पा रहे। कभी आता है, कभी कहां चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आज जो इस प्रदेश में सरकार है, ये गरीबों को भी खाकर यह उपलब्ध नहीं था। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो सरकार है, अभी आपको ग्रीन कार्ड के बारे में बता रहे थे, क्या हुआ हरा कार्ड का, मिल नहीं रहा है लोगों को। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आपको यह अवसर मिला हुआ है कि इस अवसर को आपको चूकना नहीं है। इसलिए आप सब ने जिस प्रकार से जो संकल्प जगह जगह पर करा रहे हैं कि भाई इस पर हमें 1.5 लाख वोट लाना है, तो ये कठिन नहीं है। आप सब लोग संकल्प लेंगे, उस दिन अपने परिवार का, अपना हित कुटुंब का, अपने सगे संबंधियों का उनसे बात करना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये देश को भी, प्रदेश को भी बर्बाद किया। और आज आप देखें, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो देश भी तरक्की कर रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है, देश भी अपने पैरों पर खड़ा है। और देश ही नहीं बल्कि भारत की जो यशोगान पूरी दुनिया में हो रही है। और इसीलिए आज जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है।
ये बता देना है कि झारखंड में भी एनडीए गठबंधन एक साथ मिलकर के और इस पर हमें मतदान करना है। हम यही करने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया और इसलिए मैं आखिरी में इतना ही कहूंगा कि आप 27 तारीख को आप सब लोग याद रखें और 27 तारीख को आप सब सवेरा उठिए और सवेरा उठ करके नाश्ता जलपान बंद में करना, पहले मतदान करना, ठीक है ना। सब मां बहनों से हमारा यही निवेदन है कि सबसे पहले हमें मतदान करना है। पोलिंग बूथ में जाकर के ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर एनडीए के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू के नेत्री सुनीता चौधरी जी, केला छाप पर बटन दबा करके आप उसके भारी मतों से आप उनको विजय बनावे। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। और आप सब लोग हमें आश्वस्त करें कि इस बार एक एक वोट आपकी इस गोला का नहीं छूटेगा, एक एक वोट को घर में नहीं रहेगा। सब लोग घर से निकल करके एक एक वोट इस बार सुनीता चौधरी जी को देंगे, केला छाप में वोट डालेंगे और यहां से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।